नमस्कार। मिथुन राशि के ऊपर विशेष चर्चा आज इस बात को लेकर होगी कि मिथुन राशि पर गज केसरी योग तो बना हुआ है ही, इसके साथ साथ आपकी कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार ये सब कुछ बदलने वाला है। तो किस कारण से बदलने वाला है, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से समझिए। ये गज केसरी योग आपको राजा महाराजाओं जैसा सुख तो देता ही है, साथ ही साथ आपकी मैरिज लाइफ को भी खुश रखता है। और इसके अलावा और ज्यादा सुंदर बात सुनने को मिलेगी कि सूर्य, मंगल, शनि और बुध, ये चार ग्रह आपको राजाओं जैसा सुख तो देंगे ही, लेकिन आपकी जिंदगी में जो भी सब निगेटिव हो रहा था, अब सब कुछ बदल जाएगा। 100% बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इस बदलने के पीछे राज क्या क्या है वो सुनिए आप। ये वीडियो मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। दोबारा बताता हूं, मृगशिरा 2 चरण लास्ट के, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, तो ये मिलकर के बनी मिथुन राशि। ये गज केसरी योग, ये जो नीच राशि में बुध प्रवेश किया है और 4 ग्रह एक साथ बने हैं, ये बहुत बड़ा उच्च कोटि का राजयोग भी देता है। ये नीच भंग राजयोग भी देगा। यही आपकी किस्मत को पलटेगा, सब कुछ बदलेगा। इसी का नाम है बेस्ट टाइम, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी केंद्र में है। यहां से 10th भाव जब केंद्र में आता है तो ये राजयोग बनाता है। एक नई चीज और सुनो जो कोई नहीं बताएगा आपको। मिथुन राशि का स्वामी कहाँ है? बृहस्पति की राशि में। और बृहस्पति कहाँ है? मिथुन राशि में, बुध की राशि। ये इंटरचेंज है, आप अगर बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि ये बात हम इसलिए बताते हैं कि बुध यहां बैठा, बृहस्पति यहां पर है, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले सभी बुद्धिजीवी हैं। ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जज, प्रोफेसर, वकील और एआई के बहुत बड़े विशेषज्ञ, कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स तथा बुद्धिजीवी शब्द में सभी आ जाते हैं। सेना के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल है। और वो सारे अधिकारी या विदेशों में रह रहे, सबको इसकी बेसिक जानकारी मालूम है। इसलिए ये सब कुछ लिख दिया गया। मिथुन राशि सब कुछ बदल देगा, सब कुछ पलटने वाला है। और ये पलटेगा क्यों नहीं, इसके पीछे और राज बताता हूं। उच्च राशि में सूर्य, और उच्च राशि में सूर्य से स्वामी कहाँ गया है? 3य भाव पराक्रम का। और पराक्रम भाव में ये जो भाव है, ये कई सारे भाग्य के जो विधाता हैं ग्रह, उन सब की जो तरक्की चाहने वाले जितने भी रेलेवेंट आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो इनसे देखो। केतु तृतीय एकादशे केतु सर्वारिष्ट निवारणम, इसकी जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर है। और राहु भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित इसलिए कर रहा है क्योंकि बृहस्पति की यहां पर दृष्टि है। इसको कोई नकार नहीं सकता, मना नहीं कर सकता कोई भी विशेषज्ञ इस संसार का कि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर नहीं है। और बृहस्पति 10th भाव का स्वामी, कर्म, ये आपके कर्म है, कर्म से ही गज केसरी योग बना है। और मिथुन का लॉर्ड भी कर्म स्थान में है। अब देखिए, तृतीयेश भी यहां पर है, 3रे भाव, पराक्रम का स्वामी, लग्न का स्वामी, 4th भाव का स्वामी और इनकम भाव का स्वामी और आपके भाग्य स्थान का स्वामी। ये सब कुछ बदलेगा। और उस दिन ज्यादा बदलेगा जिस दिन सूर्य यहां होंगे। ये सूर्य की स्थिति 13 मई से 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेगी। ये क्लियर। अगर कुछ गलत निकला है मुंह से तो उसको करेक्ट कर लीजिए। 14 अप्रैल से 14 मई ये सूर्य उच्च राशि में। एक अब बहुत बड़ी जीवन की बहुत विशेष चर्चा सुनिए आप। 5th भाव का स्वामी इसी भाव को देख रहा है। यहां तो सुखद एहसास कराएगा, संतान, एजुकेशन, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके सुंदर ज्ञान
और आपके अच्छा गायन और अच्छी ज्ञान की पराकाष्ठा को यहाँ से ये बताता है, प्रतीक बन जाता है और छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालेगा। और यहाँ जब तक ये स्वामी इसको देख रहा है जब तक तो अच्छा है ही, साथ ही साथ जब स्वग्रही हो जाएगा 19 अप्रैल को, तब देखना और अधिक आनंदित करेगा आपको। जीवन के जितने भी सांसारिक संसाधन हैं उन पर पैसा खर्च करते हुए घूमोगे आप। ये क्लियर हुई बात। सबसे अधिक जीवन को आनंदित करने वाला जो ग्रह है बृहस्पति, जो गजकेसरी योग यहाँ बना रहा है, इसकी दृष्टि होगी यहाँ, सॉरी, ये यहाँ पर आएंगे 3 जून को, और इनकी जब उच्च भाव में दृष्टि होती है तो अपनी स्वग्रही दृष्टि यहाँ पर अमृत तत्व के रूप में यहाँ प्रेषित करेंगे। इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, नवम दृष्टि है बृहस्पति की। अब यहाँ आने के बाद कितने सारे लाभ हैं देखिए। इस भाव की, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव, ये भाव है आपके कंपटीशन, आपकी हिम्मत, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा। कंपटीशन के साथ साथ आपके मार्ग में आने वाले जितने भी अवरोध हैं, ऑब्स्टिकल हैं, स्पीड ब्रेकर है, सबको प्लेन करके एक बुलडोजर की माफिक यहाँ धराशायी करेगा और आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, नीट एंड क्लीन बनाएगा रास्ते को। एक इस भाव को मजबूती देता, धन कुटुंब वाणी इस भाव की और इस भाव की, तीनों की वृद्धि करते हैं गुरुदेव बृहस्पति जब उच्च राशि में होते हैं। अगर आपको इतना सुनकर के भी खुशी नहीं हुई तो अब सुनिए नई चीज। ये जो भाव है जहां बृहस्पति होंगे, बृहस्पति का काम है अमृत तत्व बखेरना और वृद्धि करना आपके धन स्थान पर। यह है धन कुटुंब वाणी का स्थान, सबको पता है। अब इस भाव में आने के बाद, बृहस्पति यहां आने के बाद आपके मुखारबिंद से अच्छे शब्दों का निकलना बाहर, अच्छे शब्द प्रस्फुटित जब होते हैं तो मनुष्य दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कर्षयति इति कृष्ण। भगवान कृष्ण जैसे उनका नाम मोहन भी है, अपनी तरफ मोह लेते हैं, ऐसी ये बृहस्पति आकर्षित करता है अपने शब्द को, आपके शब्दों को। जब सुनता है कोई अमृतमय वाणी, और खास तौर से जितने ज्योतिषी हैं, धर्म प्रवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, प्रोफेसर हैं, वक्ता हैं, जज हैं, जिनका काम पब्लिक डीलिंग का है, और खास तौर से LIC के या फाइनेंस के काम करने वाले लोग, इनके कार्यों में, इनकी परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, तरक्की होगी, वृद्धि होगी। इस संसार के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, एक शब्द है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का डर इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे रहने वाले को भी होता है। कोई भी हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, पुलिस हो, प्रधानमंत्री हो, महामहिम हो, सबको अपनी परफॉर्मेंस का डर है। डर है या नहीं ये बताइए। और उसको डर लगता है मेरे से कहीं गलत काम ना हो जाए। और जो बेशर्म आदमी होते हैं, बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती, उनकी बात नहीं कर रहे। जिनको अपने सम्मान का, अपने परफॉर्मेंस का डर है, सबको डर रहता। और ये बृहस्पति यहाँ आने के बाद परफॉर्मेंस को सुधारता है, और परफॉर्मेंस में भी सोने में सुहागा या खीर में केसर के समान ये फल देता है। यहाँ पर वाणी को सुधारता है, और आपके मुख से आप गलत पासा भी फेंको तो सीधा पड़ता है, मिट्टी में हाथ लगाओगे तो सोना बनता है। और अब आप एक श्लोक के द्वारा पुष्टि करता हूं मैं। यहां पर वाणी स्थान में बृहस्पति क्या करते हैं? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी आभूषणों का भी आभूषण है।
और ये वाणी अच्छी सुंदर निकलती है तो समस्त संसार को सम्मोहित करने वाली शक्ति बन जाती है। आप कितनी चंदन लगाओ, अच्छी से हीरे मोती की माला पहन लो, कितनी बढ़िया गाड़ी में घूम लो, अगर आपके मुख से अच्छे शब्द या आकर्षित करने वाले शब्द नहीं निकल रहे तो कोई पूछने वाला नहीं है, लिख लो कागज पर। इसलिए अच्छे शब्दों से अलंकृत करने वाली जो वाणी है वो बृहस्पति के कारण होगी। यही आज का सार है और इस वाणी से ही सब कुछ बदलेगा, बेस्ट टाइम आएगा। एक नया समीकरण देखिए, सब बुद्धिजीवियों से बात कर रहा हूं मैं, जिनको जानकारी नहीं है वो इस बात को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और ना करना चाहिए और ना उनकी समझ में आएगा। देखिए, ये मिथुन राशि है, जिसे पाप कर्तरी योग होता है ना, ऐसे ही शुभ कर्तरी योग भी है कि यहाँ पर बृहस्पति होंगे और यहाँ पर शुभ ग्रह की राशि है। ये पाप ग्रह उस समय प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को इस तरह से पुष्ट करेंगे हम, यहाँ पाप ग्रह होते हैं तो पाप कर्तरी, शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ कर्तरी। तो ये राशि को हर प्रकार से अलंकृत करने वाला समय रहेगा। अब जिनका ग्रह खराब है, यानी कि अभी फिलहाल कालसर्प योग भी आपको एकावली योग तो नहीं बना रहा है, लेकिन सूर्य और शनि के साथ साथ 180 डिग्री वन साइडेड एक तरफा ग्रह आए हुए हैं। ये उस समय बहुत बड़ा संयोग होता है, या तो सूर्य और शनि के बीच में हो या सूर्य शनि एक साथ हो, तो भी सब कुछ बदलने वाला ग्रह होता है। अब अगर किसी का ग्रह खराब है तो उनको भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए, दूध दही घी शहद, और रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। एक बार करें और सोमवार के दिन करें, और बुधवार के दिन गाय घर से निकलो शाम के समय, गौशालाएं होती है, 1 किलो 2 किलो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अफोर्ड कर सकते हैं जितना आप, हरा चारा जरूर खिलाइए। फिर देखो 1 सप्ताह के बाद वो गाय को खिलाए हुए चारे का शुभ फल कैसे प्राप्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। और फिर आप कमेंट करेंगे अपने नक्षत्र के हिसाब से कि मेरा ये नक्षत्र है और मुझे गाय का चारा खिलाने से ये लाभ हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।